हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं अभी तक आपको बताया हुआ था कि किस तरह से फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो वो घड़ी आ गई है, आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ गया है। चलिए बताता हूँ किस तरीक़ा से ये क्वेश्चन बनेगा। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे ये तैयार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे आगे की, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ रोटरी क्लब हैज केप्ट इट accounts of cash basis and figures for the last years are given below. Prepare receive and payment account for the years ending. साल के अंत में आपको इस खाते का विवरण दे दिया है और आपको बोला गया है कि इसका समाधान निकालिए, क्योंकि आपके पास उसके लिए शस्त्र है। मतलब क्या है, फॉर्मूला है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला को याद किया है और उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। मैं नाम बोलूंगा और आपको बताना है कि ये रिसिप्ट जाएगा, ये पेमेंट जाएगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रेंस फी रिसीव्ड। हाँ भाई, ये तो पहले ही बोल दिया रिसीव्ड, तो कहाँ रहेगा? बिल्कुल सही, वही रहेगा जहां आपको बताया गया था। कहाँ? तो रिसिप्ट में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, अमाउंट भी लिखते चलिएगा, क्योंकि आपके सामने मैं सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। जो जिधर होगा उधर ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा उसके अकॉर्डिंग आप मर्ज कर लेना बाद में, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा हाँ भाई कैसे गया, क्यों गया, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, तो इंटरेस्ट फी रिसीव्ड। हाँ भाई, रिसीव्ड की बात कर रहा है, कितना अमाउंट से? हाँ, तो कितना अमाउंट से कर रहा है? ये 5,000 से कर रहा है। तो बिल्कुल आप भी 5,000 से रिसीव्ड की बातें इसकी कर दीजिएगा। इंटरेस्ट फी कितना रिसीव हो रहा है? तो 5,000 इंट्रेंस फी रिसीव हो रहा है। और आपको रिसीव में भी दिख रहा होगा कि इंट्रेंस फी कितना रिसीव हो रहा है। तो हाँ, तो 5,000 इंट्रेंस फी आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ष के दौरान सब्सक्रिप्शन यानी चंदा मिला। तो ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है ये, तो वर्ष के दौरान मिला है आपको चंदा। तो चंदा मिला है, दिया तो नहीं है। क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है। तो क्या करेंगे? हाँ भाई, तो फॉर्मूला तो हम जान ही रहे हैं कि जो रिसीव्ड बोल रहा है उसको क्या करेंगे, तो रिसिप्ट कर देंगे। तो कहाँ लिखेंगे? तो रिसिप्ट में ही लिखिएगा। तो देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, कितना है? 39,600 आपको दिख रहा होगा। 39,600 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इसमें कि मिस्टर एक्स फी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जाहिर सी बात है, यहां भी वही बात कह दिया कि मिस्टर एक्स का जो फी है रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान ही रिसीव हो रहा है। तो जय आपको लिख देना है, सोचना बिल्कुल नहीं है। कहां लिखिएगा? तो मिस्टर एक्स का फी रिसीव हो रहा है, कितना? 1,200 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब बात कर दिया पेड का। क्या कर दिया? पेड का। तो पेड मतलब पेमेंट। तो हम पेमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे कि यहाँ पेमेंट बोल रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये पेमेंट बोल रहा है। तो पेमेंट में आप लिख दीजिएगा कितना अमाउंट है। हाँ, तो देख लीजिए कितना अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट में इसको लिख दीजिएगा। कितना है? 54,500। तो लिखिए ना भाई, एक्सपेंस जो है वो पेड हुआ है, कितना? तो पेमेंट हुआ है, कितना? 54,500। बिल्कुल, तो ये अमाउंट आपको उस पर लिख देनी है। अब क्या है, अब आगे बोल रहा है इसमें कि एक्सपेंस अनपेड दिस ईयर। मतलब इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अनपेड की बात करा, पेड होता चाहे रिसीव्ड होता तब तो लिखते, ये अनपेड कर रहा है। अन मतलब हुआ ही नहीं, ठीक है।
तो हुआ नहीं तो हम क्यों लिखेंगे भाई, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ये गलत मार्ग पे ले जाने के लिए ऐसा ऑप्शन डाल दिया जाता है, लेकिन आपने तो शस्त्र उठाया था, उस शस्त्र में ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं था, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई फॉर्मूला में जिक्र नहीं था कि अनपेड को कहीं आपको डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सरप्लस ऑन बार अकाउंट। सरप्लस ऑन बार अकाउंट मीन्स दैट कि सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस मतलब बढ़ जाना, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट्स में क्या हो गया, पैसे बढ़ गया। अरे बढ़ गया तो क्या आपको नुकसान हुआ, नहीं ना, वैसा पैसा क्या आपको काट रहा है, नहीं ना, वो फायदे की बात कर रहा है, यानी कि वो रिसिप्ट की ही बात कर रहा है, ले लीजिए ना, सोच क्यों रहे हैं। तो कहाँ डालिएगा उसको, बिल्कुल सही, वो रिसिप्ट में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में, दिख रहा है आपको, सरप्लस ऑन बार अकाउंट कहाँ है, रिसिप्ट में। कितना अमाउंट है, 15,000, बिल्कुल 15,000 अमाउंट है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, कैश इन हैंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब इससे आपको क्लियर हो जा रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, तो बिल्कुल हाँ जी क्लियर क्या हो रहा है देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन कहा आपको कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब वर्ष जब आप शुरू ही कर रहे थे, बिल्कुल क्या कर रहे थे, वर्ष शुरू कर रहे थे, उसी समय अचानक क्या हो गया, उसी समय आपको पता चला कि आपके पास पहले से भी बैलेंस है भाई। उसको कैसे भूल गए, पहले से बैलेंस को, बिल्कुल नहीं भूलिए, पहले से जो बैलेंस है उसको तो डालना ही है इस पे, तो भूलना नहीं। फॉर्मूला में भी आपको बताया था जो पहले से बैलेंस होता है उसको बैलेंस करके हम सबसे पहले ही दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, पहले। अभी मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए आपको अभी बता रहा हूँ कि कैश बैलेंस है इस क्वेश्चन में, तो आप पहले ही पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा कि बैलेंस है या नहीं, तभी पता चलेगा, नहीं तो आप मेरे हिसाब से पढ़िएगा तो क्या होगा, आपको बीच में मिलेगा, फिर आपके लिए तो गैप बना नहीं रहेगा, लेकिन हमने तो पहले से ही लिख के रखा है ना आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ही कैश बैलेंस ढूंढ करके कहाँ लिखिएगा, सबसे ऊपर लिखिएगा इसको, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अमाउंट कितना था बिगिनिंग का, तो अमाउंट था आपका बिगिनिंग का 4,700, बिल्कुल जो हमने लिखा था पहले ही, कितना 4,700, क्लियर है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है सेक्रेटरी होलोनियम, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है जो सचिव की जो मानद राशि है उनको वो मिलनी चाहिए। तो भाई तो मानद राशि है तो आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, है ना, तो पेमेंट के लिए तो पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। कितना अमाउंट है देख लीजिए, अमाउंट के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर दीजिए। तो हाँ, तो कितना अमाउंट था, 3,000 था अमाउंट, बिल्कुल, और 3,000 अमाउंट है तो आपको 3,000 ही लिखना होगा। अगर गलत लिखा जाता है, जीरो का भी महत्व है यहाँ पर, एक जीरो ऊपर चाहे नीचे हो गया तो वहीं पर आपका वहां पे कोई भी ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा, कितना भी मारते रह जाइएगा, ठीक है। तो आपको जीरो बहुत मेंटेन करके रखना होगा, न बढ़ा दीजिएगा न घटा दीजिएगा, आप जीरो बार बार काउंट कर लीजिएगा, जोड़ने समय, बुक से कॉपी को मिलाने समय, हर समय आप जीरो को बहुत बारीकी से देखिए, क्योंकि ये जीरो का ही खेल है, अकाउंट्स जो है जीरो का खेल है, जीरो से हीरो बना देता है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये कि लॉकर रेंट रिसीव्ड, लॉकर रेंट क्या कर रहा है, ये रिसीव्ड की बात कर रहा है। तो चलिए लॉकर रेंट रिसीव्ड की बात कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि लॉकर रेंट रिसीव्ड होगा भाई किधर, चलिए तो रिसीव्ड बोल दिया ना, तो होगा किधर, सोचना ही नहीं है आपको, बिल्कुल कहाँ जाएगा, रिसीव्ड में ही जाएगा। लॉकर रेंट रिसीव्ड कहाँ गया, रिसीव्ड में गया। कितना अमाउंट है, 1,000 अमाउंट आपको दिख रहा है, ये 1,000 बिल्कुल दिख रहा होगा। अब आगे देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्ट मतलब क्या है कि आप निवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो निवेश कर रहे हैं यानी कि आप पैसा को लगा रहे हैं, आपके पास से पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, तो लगाएंगे तो पैसा जाएगा, क्या होगा, पैसा जाएगा। तो जा रहा है तो किधर लिखिएगा भाई, बिल्कुल हाँ पेमेंट में ही लिखिएगा और कहीं मत लिखिएगा इसको। तो इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, कहाँ लिखना आपको, पेमेंट में। कितना,
हाँ, तो 2200 यानी 2200 ओनली, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, जीरो भी नहीं लगाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं अकाउंट्स बनाने वाले बच्चे, सबसे ज़्यादा आप लोग जीरो ऊपर नीचे करते हैं, आप बन जाते हैं छोटा मोटा हीरो। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा जिससे आपको क्या बनना पड़े, जीरो बनना पड़े। तो जीरो ध्यान रखिएगा, वही आपको हीरो बनाएगा, नहीं तो जीरो के जीरो ही रह जाइएगा। चलिए, अब ये बन जाने के बाद हम दोनों पोर्शन को जोड़ते हैं, इधर वाले को अलग जोड़ते हैं, इधर वाले को अलग जोड़ते हैं। ये जोड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो ज्यादा होगा ना उससे कम वाले को घटाइएगा, जो डिफरेंस निकलेगा ना, जो बेचारा गरीब होगा, ये गरीब हो चाहे वो गरीब हो, दोनों में से कोई एगो गरीब होगा, उस गरीब को दान कर दीजिएगा, दान करने से पुण्य मिलता है। तो देख लीजिए भाई, रिसिप्ट बाबू अमीर है कि पेमेंट बाबू अमीर है। ठीक है, तो जो उसके सामने गरीब होगा उसको दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जोड़ा, तो यहाँ क्या निर्णय निकला आपका, निष्कर्ष यही निकला है कि गरीब कौन हो गया, पेमेंट करने वाला व्यक्ति। तो कितना का गरीबी छाया, तो 6800 का गरीबी इसको छा गया, दोनों का डिफरेंस 6800 निकला। और इसको हमने किस नाम से चिन्हित किया है, तो वही बाय बैलेंस CD। ठीक है, इस तरह का ही CD भविष्य में अगले साल, आने वाले साल में जाकर के BD बन जाता है, जो यहाँ आपको मिला था पहले से, ये भी इससे पहले वाले साल का आपको निष्कर्ष रहा होगा। सो ही आप यहाँ BD बड़े गर्व से लिखा है आपने, उस तरह यहाँ CD लिखा है। अब अगले साल यही CD आपको किस नाम से जाएगा, BD के नाम से जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अमाउंट को सही लिखिएगा, क्योंकि यही आंसर आपको देगा, यानी निष्कर्ष देगा। मेहनत का फल आपका आंसर के अंदर ही होता है, कर्म करते जाइए, आपको उसका प्रतिफल मिलता चलेगा, मांगिए नहीं। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी रिसीव एंड पेमेंट का आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन समझ में भी आएगा और बनेगा भी। तो आगे क्वेश्चन आपको बनाना है तो फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि खुद को धोखा नहीं दीजिए, क्योंकि भविष्य आपसे ही जुड़ा होता है, आपके कर्मों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, और इसी तरह बनेगा और आगे क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपको। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो ही आपका सॉल्यूशन आगे मैं कंप्लीट करके दूंगा कि किस तरीका से फिर आगे आपको करना है कंप्लीट इसको। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नहीं कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब तो आपके पास जो आने वाली वीडियो है आगे की वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है वीडियो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, अगर रियली में पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। नहीं कीजिएगा तो जो विद्यार्थी अभी उनके क्लासेस बंद है वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो पढ़ पाए, इस कारण से आप अन्य लोगों को भी मदद कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग के पास आपके जैसा साधन हो, मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो या कुछ हो। ठीक है, ये सारे चीज़ों को देखनी है, सबको मदद करना है। जो आपको समझ में आ रहा है, आपका कोई पड़ोसी है, आपके क्लास का बैचमेट है, तो जरूर उनको भी दिखाइए, और आपको अगर बेहतर समझ में आएगा तो खुद से भी समझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो समझाएं वही पैटर्न को समझाइए, आपको अगर बेहतर समझ में आया है तो ये बेहतर और भी बेहतर बना के दीजिए अगले को। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही रहिएगा, आप भी शिक्षक हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।